पीछे इस धरती को लालखंड बोला जाता था और इस धरती में रहने वाले को लालखंडिया बोला जाता था। उस धरती से आते हैं 500 दिन का अल्टीमेट दो, तुम्हारे अल्टीमेट से कुछ नहीं उखड़ेगा। अल्टीमेट देते हो एसोसिएशन। कहां था अल्टीमेट? जब एक गुंडा, जिसको तुम गुंडा बोलते हो, अपराधी बोलते हो, प्रिंस खान तुम्हारे एसपी को धमकी दिया था। प्रिंस खान तुम्हारे एसएसपी को धमकी दिया था। कहां था तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस? कहां था? याद कर 1980 को जाके पूछना, उस समय जो एसपी था। एगो बड़ा बाबू आया था, तो चाची में आंदोलन चल रहा था। बड़ा बाबू को आंदोलनकारियों ने पकड़कर ढोलकट्टा के जंगल में लेकर गए थे और एसपी ढोलकट्टा नहीं आए थे, एसपी तोपचाची थाना नहीं आए थे, एसपी विनोद बाबू के शरण में गए थे। माननीय सदस्य श्री जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। इस शून्यकाल में इस राज्य में सुरक्षा के तौर पर तैनात जो हमारे प्रहरी होते हैं, पुलिसकर्मी और पुलिस के पदाधिकारी, मैं उनके विषय पे कुछ मांग करने आया हूं अध्यक्ष महोदय। मेरा पहला मांग है कि इस राज्य के जो पुलिसकर्मी और पदाधिकारी हैं, उनका वर्दी का जो भत्ता है उसमें वृद्धि किया जाए। दूसरा, उनके भोजन भत्ता में वृद्धि किया जाए। तीसरा, जो पुलिस कर्मी और पदाधिकारी होते हैं जिनका कई वर्षों से विभागीय परीक्षा नहीं ली गई है, तो मैं ये मांग करता हूं कि उनकी विभागीय परीक्षा ली जाए और अंत में उन्हें उनके पड़ोसी जिला में स्थानांतरण किया जाए। क्योंकि महोदय, इस राज्य की सेवा के साथ साथ उनका परिवार भी होता है। उस परिवार में बूढ़े माता पिता हैं, उनकी कईयों की नवविवाहित अर्धांगिनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मेरा मानना है कि इस राज्य की सेवा के साथ साथ उन्हें अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता की सेवा करने का अवसर दिया जाए। अतः जितने भी पुलिसकर्मी, जैसे उदाहरण के लिए सिमडेगा के अगर किसी पुलिस भाई का कार्य क्षेत्र अगर साहेबगंज है तो काफी असुविधा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी हमारे पुलिसकर्मी इस राज्य में सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रहरी के तौर पर कार्यरत हैं, उन्हें उनके पड़ोसी जिला में तैनात किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ बैठे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख श्री जोगेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता के गुप्ता जी और आप सभी मीडिया के साथियों। हाल ही में भारत सरकार द्वारा लाया गया खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन बिल 2026 ये राज्यहित और राष्ट्रहित में है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इसकी गलत व्याख्या कर राज्य की भोली भाली जनता के बीच भ्रम फैला है, जिसकी मैं और भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के संरक्षण में धनबाद, बोकारो, चतरा, हजारीबाग, साहेबगंज, दुमका, शिकारीपारा में कोयला, बालू, पत्थर सिंडिकेटों के द्वारा आज पूरे राज्य में लूट मचा। जो लोग चुनाव में जल जंगल और जमीन का नारा देकर सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, उन्होंने सत्ता में आते ही हमारे जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधन को सिंडिकेट के हवाले ही नहीं किया, बल्कि झारखंड की जो संस्कृति है उसको भी विकृत करने का काम किया। यानी हम कह सकते हैं झारखंड को लूट खंड
इन 6 वर्षों में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के गठबंधन सरकार ने कर दिया। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, आप सब प्रेस के बंधुओं ने ही समाचार पत्र में लगातार तो मैं आपको पेपर कटिंग दिखाते जा रहा हूं कि आप ही लोग के समाचार पत्र में कोयले के किस तरह लूट, बालू का अवैध कैसे धंधा, पत्थर का कैसे धंधा, ये सब आपके समाचार पत्र में ये बातें आ गई। और हम यह भी जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव पत्थर के अवैध खनन में 1.5 साल होटवार जेल में थे। संताल के कांग्रेसी मंत्री इसी पत्थर बालू की दलाली और कमीशन खोरी के चक्कर में वो भी जेल में थे। मैं डंके की चोट पे कहता हूं या कहना चाहता हूं, यह संशोधन झारखंड के हित के खिलाफ नहीं, बल्कि यह हमारे झारखंड को उसकी खनिज संपदा का अधिकतम लाभ दिलाने और लीगल माइनिंग को पारदर्शी बनाने के पक्ष में उठाया गया कदम। आज सवाल केवल 1100 करोड़ रुपए की शेष का नहीं है।